सन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अपने टॉपिक एग्रीकल्चर का सीड चल रहा है। कौन सा चल रहा है? सीड। देखते हैं अब सीड इंडेक्स। सीड इंडेक्स 100 बीजों के भार को सीड इंडेक्स कहा जाता है। 100 बीजों के भार को क्या बोलते हैं? सीड इंडेक्स बोलते हैं। और ये जो मोटे आकार के बीज होते हैं ना, उन्हीं का भार होता है। जो मोटे आकार के होते हैं, मोटे आकार के दाने या बीज हैं, उन्हीं का होता है। इसके बाद आता है एक टेस्ट वेट यानी परीक्षण भार। 100 बीजों के दाने को, उसमें तो 100 बीजों के भार को, जो मोटे आकार के बीज होते हैं उनमें काम में लेते हैं। और टेस्ट वेट है वो 100 दानों के या 100 बीजों के। 100 बीजों किस में आ गया? सीड इंडेक्स में आ गया। टेस्ट वेट में कौन सा आ जाएगा? 1000 दानों के बीज को क्या बोलते हैं? टेस्ट वेट। देखो, एक फसल गेहूं का टेस्ट वेट कितना होता है? 42 ग्राम। 1000 दानों के बीज के भार को क्या बोलते हैं? टेस्ट वेट बोलते हैं। 1000 दानों के बीज के भार को टेस्ट वेट कहा जाता है। और 100 बीजों के भार को सीड इंडेक्स यानी बीज सूचकांक कहा जाता है। एक आता है बीज सुसुप्त अवस्था। सीड डोरमेंसी किसे बोलते हैं? कि कोई भी बीज है, किसी भी फसल का हो, उसको अनुकूल परिस्थिति मिलती है, सभी प्रकार की अनुकूल परिस्थितियां मिलती है, उसके बाद भी वह अंकुरित नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं? सीड डोरमेंसी कहा जाता है। जैसे यानी बीज अंकुरण के समय सभी प्रकार की में नमी, तापमान और ऑक्सीजन जो सभी है, सभी प्रकार की अनुकूल परिस्थितियां होते हुए भी बीज का अंकुरित नहीं होना क्या कहलाता है? सीड डोरमेंसी कहलाता है। बीज सुसुप्त अवस्था, बीज का अंकुरण के समय सभी प्रकार की अनुकूल परिस्थितियां होते हुए भी बीज का अंकुरित नहीं होना क्या कहलाता है? सीड डोरमेंसी कहलाता है। इसके निम्न कारण हो सकते हैं। क्या क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, एक तो फसल के बीजों का
जल के प्रति अपारगम्यता, फसल के बीजों का जल के प्रति अपारगम्यता होना। किसके बीज होते हैं? कपास के और दलहनी फसलों के, दलहनी फसलों के। फसल के बीजों का जल के प्रति अपारगम्यता होना, कपास के बीज और दलहनी फसलों के बीज। 2 नंबर, बीजों का कठोर होना, बीजों का कठोर होना। किसके होते हैं? सरसों के बीज, सरसों के बीज। ये इसके एग्जाम्पल हैं 2। फसल के बीजों का जल के प्रति अपारगम्यता होना, कपास और दलहनी फसलों के बीज। बीज का कठोर होना, सरसों के बीज। यानी बीज अंकुरण के समय सभी प्रकार की अनुकूल परिस्थितियां होते हुए भी बीज का अंकुरित नहीं होना सीड डोरमेंसी कहलाता है। सीड डोरमेंसी के को दूर करने के कुछ कारक हैं या उपाय कौन कौन से हैं? बीज सुषुप्त अवस्था के को दूर करने के उपाय। 1 नंबर में आता है खुरचना। खुरचना, इसमें किसके बीजों को खुरचते हैं? कपास के बीजों को। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कपास के बीज। किसके साथ है? राख के साथ रगड़ते हैं। इसमें कपास के बीज को राख के साथ रगड़ते हैं। किसके साथ है? राख के साथ रगड़ते हैं। इनकी सुषुप्त अवस्था राख के साथ रगड़ते हैं तो इनकी बीज अंकुरित होने के योग्य हो जाता है। 2 नंबर, निम्न तापक्रम पर रखते हैं बीजों को। निम्न तापक्रम पर, निम्न तापक्रम पर जैसे 8 से 10 घंटे तक, 8 से 10 घंटे तक 2 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं। यानी बीजों को बुआई से पूर्व 8 से 10 घंटे तक 2 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, निम्न तापक्रम पर रखते हैं। एक होता है उच्च तापक्रम, उच्च तापक्रम। उच्च तापक्रम में 40 से 50 डिग्री तक सेंटीग्रेड तक रखते हैं। उसके बाद बीजों की बुआई करते हैं। 40 से 50। निम्न तो हो गया 2 से 5 डिग्री, 8 से 10 घंटे तक, और 40 से 50 है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड उस तापक्रम पर बीजों को रखते हैं कुछ समय के लिए। उसके बाद आता है पादप वृद्धि हार्मोन। पादप वृद्धि हार्मोन कौन कौन से काम में लेते हैं? 2 हार्मोन है, साइटोकाइन और एक जिब्रेलिन, जो सीड डोरमेंसी दूर करने में सहायक होते हैं। साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन सीड डोरमेंसी को दूर करने में सहायक होते हैं। ठीक है। एक अगला है अपने रासायनिक उपाय। रासायनिक उपाय, ठीक है। रासायनिक में एक तो लेते हैं H2SO4। H2SO4 कितनी मात्रा लेते हैं इसकी? 0.1 से 0.2% मात्रा लेते हैं, वो भी कपास के बीजों में। कपास के बीजों में H2SO4 की मात्रा 0.1 से 0.2% लेते हैं कपास के बीजों में। उसके बाद आता है एक तो HCl की मात्रा भी 0.1 से 0.2 लेते हैं।
फिर आता है थायोयूरिया। थायोयूरिया कितनी मात्रा? 3 से 7% आलू में। आलू की जो सीड डोरमेंसी दूर करते हैं उसमें थायोयूरिया 3 से 7% तक ले सकते हैं। एक आता है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट, एक होता है एमोनियम नाइट्रेट। एमोनियम नाइट्रेट, इनकी मात्रा 1 से 3% तक लेते हैं। 1 से 3% तक लेते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, और एमोनियम नाइट्रेट की मात्रा 1 से 3% तक लेते हैं। ये है इसका रासायनिक उपाय। ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक है, आगे देखेंगे। इससे पहले रिवाइज करते हैं दोबारा आज क्या क्या पढ़ा है हमने। देखो क्या पढ़ा पहले पोताज? सीड इंडेक्स। सीड सीड इंडेक्स यानी बीज सूचकांक। बीज सूचकांक 100 बीजों के दानों के भार को क्या कहते हैं? बीज सूचकांक कहते हैं। उसमें मोटे आकार के बीजों को कम में लेते हैं। उसके बाद आता है टेस्ट वेट, परीक्षण भार। परीक्षण भार, इसमें 1000 दानों के बीज के भार को क्या कहते हैं? 1000 दानों के बीज को भार को क्या कहते हैं? टेस्ट वेट कहता है। एग्जाम्पल के तौर पर गेहूं का टेस्ट वेट कितना होता है? 42 ग्राम। उसके बाद हमने पढ़ा था सीड डोरमेंसी, बीज सुसुप्त अवस्था। बीज सुसुप्त अवस्था यानी बीजों को अनुकूल परिस्थितियां होते हुए भी, क्या अंकुरित के समय अनुकूल परिस्थितियां होते हुए भी सीड का अंकुरित नहीं होना क्या कहलाता है? सीड डोरमेंसी कहलाता है। जैसे अनुकूल परिस्थितियां होगी, नमी, तापक्रम, ऑक्सीजन जो भी है वो सभी प्रकार की इसे उपलब्ध हो रही है, फिर भी अंकुरित नहीं हो रहा है बीज, उसे क्या बोलते हैं? सीड डोरमेंसी बोलते हैं। और सीड डोरमेंसी के होने के निम्न कारण हो सकते हैं। तो जल के प्रति अपारगम्यता हो सकता है, बीज का कठोर होना। जल के प्रति अपारगम्यता कपास के बीज और दलहनी फसलों के बीज होते हैं। और बीज जो कठोर होते हैं वो अंकुरित नहीं होते, वो सरसों के बीजों में सबसे बड़ी समस्या आती है, बीज का कठोर होना। और इसके निवारण के उपाय, सीड डोरमेंसी के निवारण दूर करने के उपाय क्या है? एक तो आता है खुरचना। पहली विधि कौन सी है? खुरचना। किसके बीजों को खुरचते हैं? कपास के बीजों को। आगे बढ़ा है निम्न तापक्रम पर। निम्न तापक्रम पर कितने डिग्री ताप? 2 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर कितने घंटे के लिए? 8 से 10 घंटे के लिए। उच्च तापक्रम पर कितना रखते हैं? 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड। 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद आता है पादप वृद्धि हार्मोनों का उपयोग। पादप वृद्धि हार्मोन कौन कौन से हार्मोन काम में लेते हैं? एक तो साइटोकाइनिन और एक जिब्रेलिन। साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन, दो हार्मोन जो पादपवर्धी हार्मोन दो काम में लेते हैं जो सीड डोरमेंसी को दूर करने में उपयोगी है। एक तो साइटोकाइनिन और एक जिब्रेलिन। अगला आता है रसायनों का उपयोग। रसायनों का उपयोग, रसायनों में एक तो HCl काम में लेते हैं, एक H2SO4 काम में लेते हैं, थायो यूरिया, एक एमोनियम
नाइट्रेट और पोटेशियम है नाइट्रेट। ठीक है। कुर्चना कपास के बीजों में निम्न तापक्रम पर 2 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उच्च तापक्रम 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर पादप प्रति हार्मोन में साइटोकाइन और जिबरेलिन, रसायनों में HCl की मात्रा 0.1 से 0.2% तक लेते हैं। H2SO4 HCl की दोनों की मात्रा कितनी लेते हैं? 0.1 से 0.2% तक मात्रा लेते हैं। H2SO4 वो कपास के बीजों में उपयोगी है और एमोनियम नाइट्रेट पोटेशियम नाइट्रेट की मात्रा है वो 1 से 3% तक काम में लेते हैं। और थायोयूरिया कितनी मात्रा काम में लेते हैं? 3 से 7% तक काम में लेते हैं। किस में उपयोगी है? आलू में। थायोयूरिया 3 से 7% तक मात्रा और आलू में उपयोगी है। HCl और H2SO4 है जो कपास के बीजों में उपयोगी है 0.1 से 0.2% तक। ये महत्वपूर्ण मात्रा है इनकी, ये मात्रा परीक्षा में पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे का टॉपिक कल देखते हैं। धन्यवाद।